हाय फ्रेंड, वेलकम इन द थर्ड लेक्चर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। इस लेक्चर में हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की कुछ अच्छी प्रॉब्लम और कुछ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में अब तक की पूछी गई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट्स में हम थोड़ी सी इजी प्रॉब्लम लेंगे और सेकेंड पार्ट में हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम लेंगे जो आपको एनडीए के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगी एग्जाम को करते टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रल इसका आपको फाइंड करना है e टू दी पावर 2x माइनस 1 e टू दी पावर 2x प्लस 1 का। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन भी आते हैं मैं आपको बताऊं एनडीए में बहुत इजी आते हैं। लेकिन आप स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं, क्यों वो कहाँ गलती करते हैं और क्या गलती करते हैं, वो चीज आप थोड़ी सी समझ लीजिए। आपने ट्रिक वाला भी पढ़ लिया लेक्चर, आपने रिवीजन वाला भी लेक्चर पढ़ लिया, सारी चीजें पता है, लेकिन इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब इस क्वेश्चन में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, बाई पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन। अब क्या सब्सटीट्यूट करना है, क्या पार्ट से होगा, कैसे क्या होगा, तो उस तरह की दिक्कत इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में आ जाती है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ट्रिक क्या होती है, आप सिंपल ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन कर लें और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको जो इंटीग्रेशन वाली क्वांटिटी है जिसके टर्म का इंटीग्रेशन करना है वो अगर आपको फाइंड हो जाए तो वही आपका आंसर है। फिलहाल आप यहाँ पर अगर इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत इजी डिफरेंशिएशन पड़ेगा, आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। वो एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम एनडीए के एग्जाम में यूज कर सकते हैं, और किसी एग्जाम में तो वो यूज नहीं होगी, पर फिर भी हम एनडीए के एग्जाम में वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएशन करें हम इनका, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें, कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। फिर इस अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स, अब ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स। फिर मैंने ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ई टू दी पावर 2x माइनस 1 और ई टू दी पावर 2x प्लस 1। मतलब जो मेरी क्वांटिटी थी जो जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना था वो आपका आ चुका है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंशिएशन करके भी आपको आंसर मिल जाएगा इजीली, और ये एनडीए के लिए अच्छी ट्रिक है। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना चाहें, देखिए प्रॉपर वे के लिए क्या करें, प्रॉपर वे का भी हमें कौन सी ट्रिक यूज करनी है, किस तरह से जाना है, वो 70-80% टाइम किसी भी एग्जाम में आप ऑप्शन से ही फाइंड करते हैं। अब अगर यहां देखिए e टू दी पावर 2x में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। मतलब सारे जो ऑप्शन है वो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स के ही हैं। तो मतलब क्या है कि हमें जो क्वेश्चन है वो e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस एक्स में कैसे भी कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करके हम उस क्वेश्चन को कुछ भी सब्सटीट्यूट करके या कुछ और मेथड तब हम देखेंगे, पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस एक्स में लिख लेते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, आपका है e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1। क्या मैं इसमें से e टू दी पावर x कॉमन ले लूं ऊपर नीचे, हाँ ले सकता हूं। e टू दी पावर x मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, फिर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स। e टू दी पावर x से मैं ऊपर नीचे कॉमन लेके इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, तो फाइनल मेरा टर्म ये बचेगा। अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसे इस वाले पार्ट्स को मैं इरेज कर रहा हूं, और अब आपको फाइनल इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसे t मान लूं तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला वो dt के साथ चला जाएगा। तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू t। तो आपका क्या आ गया, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो क्या आ गया मेरा, सब्सटीट्यूट कर दिया।
जैसे ही मैंने चेंज किया मुझे तुरंत दिख गया और तुरंत मैंने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आपको क्लियर हो गया यहाँ से। तो मुझे दिख गया आप ये e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स dt में चला गया और ये आपका आ गया t। सिंपल है, फिर बस आपका इसका होता है log t का मॉडुलस प्लस c। log t की जगह मैंने वापस रिप्लेस कर दिया जो मैंने अज्यूम किया था और जो आपका आंसर है वो सी आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको अप्रोच समझनी है। अप्रोच कौन सी यूज होनी है वो कैसे पता चलेगा हमें, वो ऑप्शंस को देखकर हम फाइंड करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसके आप सॉल्यूशन हमारे नोट्स में भी देख सकते हैं। सेम तरह से नोट्स में भी क्वेश्चन ये किया गया है। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ और अगर आप इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो वो भी यहाँ भी इसी तरीके से किया गया है। बस आपको अप्रोच समझनी होती है कि क्वेश्चन में किस इस तरीके से ही क्यों किया और ऐसे ही क्यों किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है ये और आपको ये ऑप्शन दिए गए। अब जैसे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था आप क्वेश्चन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स में है, लेकिन जो आपके ऑप्शंस दिए गए वो e टू दी पावर 2x में दिए गए हैं सारे। तो पहला तरीका तो ये कि आप ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन कर लें और डिफरेंशिएशन से फाइंड कर लें, वो एक इजी तरीका है। उस तरीके से आप भी कर सकते हैं, तो आप खुद कर लें उस तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर मेथड डिस्कस करूंगा। प्रॉपर मेथड क्या है भाई, अब e टू दी पावर x e टू दी पावर माइनस एक्स में दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो e टू दी पावर 2x में, तो मैं पहले इसे e टू दी पावर 2x में कैसे भी कन्वर्ट कर लूंगा। तो मेरा i इक्वल्स टू क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन dx अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब e टू दी पावर 2x बनाने के लिए मुझे इसमें से कुछ कॉमन लेना होगा। मैं ऐसा करता हूं कि e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं। अगर मैंने e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स मैंने e टू दी पावर माइनस एक्स, तो आपका बाहर क्या आएगा e टू दी पावर माइनस 2x, और ये क्योंकि माइनस वाला कॉमन लिया तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस 1, ये आपका आ जाएगा। अब अगर कॉमन आपको समझ नहीं आया तो इससे 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स लिख ले, 1 अपॉन और फिर ये e टू दी पावर x हो जाएगा और ये स्क्वायर की वजह से इधर आ जाएगा। अब ये मेरी फाइनल क्वांटिटी आ चुकी है जो मुझे इंटीग्रेट करनी है। अब बस अगर आप थोड़ा सा और ये e टू दी पावर x को अब मैं ऊपर लिख लेता हूँ, e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 2x प्लस 1 और dx। अब इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसको t माने, इसको t एज्यूम करेंगे मैं, फिर e टू दी पावर tx, फिर अगर मैंने इसे t एज्यूम किया e टू दी पावर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 एंड 2 e टू दी पावर 2x dx इक्वल्स टू dt, आपका 1 अपॉन 2 और ये पूरा आपका dt में चला जाएगा, इसकी जगह मैं t रख दूंगा। आपका आंसर आ चुका है log, और t की जगह मैं आपको ये रख दूंगा e की पावर 2x e टू दी पावर 2x प्लस 1 प्लस c। तो आपने देखा किस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किया। मैंने सिर्फ ऑप्शन देखे और ऑप्शन में कैसे जो टर्म आया e टू दी पावर 2x का उसमें चेंज कर लिया, और फिर मैंने देख लिया ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, x टू दी पावर दिस एंड 1 प्लस x टू दी पावर हाफ दिस इज इक्वल्स टू। अब फिर सेम कहानी है, पहले मैं क्या देखूंगा, मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन की तरफ नजर डाली तो पहला तरीका तो ये है, इजी क्वेश्चन है, आप सिंपल डिफरेंस इन ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लें और डिफरेंशिएट करने के बाद बहुत इजीली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। दूसरा जो प्रॉपर मेथड है, फिर वही प्रॉपर मेथड का आइडिया भी आपको ऑप्शन ही देंगे। ऑप्शन में 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स माइनस 1 को t माना होगा तभी वो t आ रहा है, तो मैंने इस टर्म को कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट किया होगा। तो मैं अपने क्वेश्चन में यही टर्म कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा। बस अगर आपने इतना पकड़ लिया कि इसमें क्या आप सब्स्टिट्यूट किया तो आप ही हीरो हैं, फिर तो आप ही शहंशाह हैं।
बस मैंने लिखा, क्या दिया गया मुझे, एक्स टू दी पावर माइनस 2/3 1 प्लस एक्स टू दी पावर हाफ की पावर माइनस 5/3 dx। मैं बनाने जा रहा हूँ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन देख लिए और ऑप्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक्स टू दी पावर माइनस हाफ को ही कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट किया जाना चाहिए। तो एक्स टू दी पावर हाफ मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, -2/3 एक्स टू दी पावर हाफ मैंने कॉमन ले लिया ताकि ये एक्स टू दी पावर माइनस हाफ बन जाए प्लस 1 की पावर माइनस 5/3। अब इसमें से मैंने अगर कॉमन लिया तो ये वाली जो पावर है वो -5/3 ऊपर भी आएगी, मतलब एक्स टू दी पावर -2/3 -5/6, ये एक्स की पावर आ गई आपकी, और इधर क्या आएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, ये dx और इंटीग्रेशन का साइन आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये वाला जो मेरा क्या आ जाएगा, ये इसकी मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, ये -5, ये वाला आपका आ जाएगा -3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर -9/6, -9/6 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर -2 dx। बस इतना आ गया, आप खुश हो जाइए, क्योंकि अब हमने देख लिया कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ को अगर मैं t एज्यूम कर लूँ तो ये वाला जो क्या आ जाएगा -1/हाफ की पावर -3/2 dx इक्वल्स टू dt। बस ये वाला जो 3/2 था वो इसीलिए आया था ताकि हम इसे dt बना सकें। सिंपल है फिर तो आपका, ये मैं 2 इधर ले गया, ये मेरा आगे जो आ जाएगा -2, फिर इस x टू दी पावर 3/2 को, इसको मैंने t लिख लिया, ये मेरा आ गया, ये यहाँ से मैंने सॉरी बाई मिस्टेक पावर छोड़ दी 5/3, ये t टू दी पावर 5/3, और ये आपका आ गया dt। बस ऐसे आप फर्दर इंटीग्रेट कर लें, ये आ गया -t/3 प्लस 1/5/3 प्लस 1, ये आपका आ गया, और -2, और इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 3/t की पावर -3। फिर मैं इसे ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1 प्लस एक्स -2 प्लस सी। तो इसे आप यहाँ से खुद सॉल्व कर लें, बस मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो क्वेश्चन एक कोई बहुत बड़ी अगर आप देखें तो बड़ा उल्टा सीधा सा लग रहा था, लेकिन मैंने ऑप्शन देख के तुरंत आइडिया लगा लिया, तुरंत कैच कर लिया और मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बड़ा इजीली। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अच्छा, इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाके ब्लॉग में भी देख सकते हैं, वहां पर सेम तरीके से सेम पैटर्न से आपको सॉल्यूशन बताए गए हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लॉग के जो आपको सॉल्यूशन है वो शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ बस वही वहां पर लिखा हुआ है, तो बेटर है कि आपको अंडरस्टैंड समझ आ जाए चीजें बजाय कि देखने के। अगर आपको लेक्चर नोट्स चाहिए तो आप इस लेक्चर के नोट्स स्टार्टिंग में जो हम बताते हैं ब्लॉग नंबर, वहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं, या exam.com आप इस पे अगर जाएंगे exam.com, एग्जाम में $X और $M में .com 12728 पर जब आप जाएंगे इस लिंक पर तो आपको सारे डिटेल्ड सॉल्यूशन जिस तरह से मैंने किए हुए वहां पर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now next question is this x e to the power x plus 1 plus x square, ये आपको सॉल्व करना है। फिर वही मैं ऑप्शन देखूंगा और ऑप्शन से मैं इसकी अप्रोच फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन में जब हम जाएं या क्वेश्चन को वैसे भी देखें तो डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सपोनेंशियल, अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं रुकूं, अलजेब्रिक फंक्शन एक रहा होगा अपॉन 1 प्लस एक्स रहा होगा उस फंक्शन में, तभी उसका डिफ्रेंसिएशन करने पर आपका जो क्वांटिटी है वो एक्स स्क्वायर आएगी, तभी डिनोमिनेटर में उसके इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब 1 प्लस एक्स रहा होगा उस चीज में, तभी जो है आपका उसे डिफ्रेंशिएट करने पर इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आया होगा, मतलब जो मेरा सॉल्यूशन है उसमें 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का टर्म आना चाहिए। ये हो गई एक बात। अगर आप ऑप्शन से देखें
तो 1 प्लस एक्स का इसमें भी टर्म है, इसमें भी टर्म है, इसका इसमें और इसमें नहीं है, तो ये छोड़ दें। तो पहली तो चीज ये, अगर आप डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन करें तो आप यहीं से देख जाएंगे। पहले के डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स लिखा, 1 प्लस एक्स लिखा मैंने, ई टू दी पावर एक्स का किया ई टू दी पावर एक्स, माइनस ई टू दी पावर एक्स लिखा और 1 प्लस एक्स का किया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ई टू दी पावर एक्स से ई टू दी पावर एक्स का टर्म कट जाएगा और एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का टर्म आपका बचेगा 1 अपॉन, तो मतलब ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। ये तो हो गई जुगाड़ वाली बात। लेकिन अब करते हैं काम वाली बात। हालांकि आपको एग्जाम में जुगाड़ वाली बात ही लगानी है, ज्यादा फालतू का इसमें लोचा नहीं करना है, लेकिन इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सर मैंने एक चीज तो फाइंड कर ली, क्या कि x प्लस 1 का टर्म आएगा। अब x प्लस 1 का टर्म मुझे स्क्वायर है, तो इसे बनाना है x प्लस 1 का टर्म। कैसे बनाऊंगा मैं, ऊपर भी x प्लस 1 का कैसे भी टर्म बना लूं और उसे कैंसिल आउट कर दूं, इजी है। आपको दिया क्या है, e टू दी पावर x प्लस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सर ऊपर भी मैं बना लूं तो बना लो भैया, बिना किसने किया है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर ई टू दी पावर एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर 1 प्लस एक्स का मैं इसके साथ ई लिखूंगा और ये आया ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स, मतलब एक जो ई टू दी पावर एक्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहां से देखने वाली चीज है, अगर आपने रिवीजन वाले लेक्चर देखे हो या ट्रिक वाले लेक्चर देखे हो तो आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ई टू दी पावर एक्स का साथ अगर ऐसा हो कभी एफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स हो और इसका आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना हो तो क्या आता है, डायरेक्ट ई टू दी पावर एक्स एंड एफ एक्स। ये कैसे आता है सर, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आता है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आगे वाला टर्म होगा इंटीग्रेशन वाला वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो फाइनल ये बच जाता है। तो अब मुझे यहाँ देख लिया 1 प्लस एक्स, इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूं तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स है। तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ई टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस सी। सर अगर मुझे ये फार्मूला याद नहीं रहा एग्जाम में तो क्या करूंगा, तो बेटा कुछ नहीं करोगे, ई टू दी पावर एक्स को यहां से पकड़ो, इस टर्म को यहां से पकड़ो और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स शुरू हो जाओ। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जब दोनों टर्म को करते जाओगे तो जो बाकी जो टर्म है इस टर्म के अलावा वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपका आंसर यही आ जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद ही होना चाहिए कि ई टू दी पावर एक्स में एफ एक्स या एफ डैश ऑफ एक्स होते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स ये आपका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोच हो सकती है, या तो हम इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर लें और फिर इस फॉर्म में फाइंड कर लें, या हम दूसरी टर्म एक और देखें कि इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लें। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पे ये क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन इसका इंटीग्रेशन साइन बस हट जाएगा एक्स माइनस एल्फा, ये आ जाएगा। इसे डिफरेंशिएट किया, ए आया प्लस बी, ये है एलन, एलन का आया साइन एक्स माइनस एल्फा, फिर साइन एक्स माइनस एल्फा का क्या आया, कॉस एक्स माइनस एल्फा, और एक्स माइनस एल्फा का आपका आया 1। मतलब अगर मैं फाइनल सॉल्व करूं, ए साइन एक्स माइनस एल्फा प्लस बी कॉस एक्स माइनस एल्फा इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स माइनस एल्फा और ये वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब बस जो आंसर है वो आ चुका है। आप एक्स माइनस एल्फा और इसके जो टर्म है वो इसके फॉर्मूला ओपन कर देंगे। इसका क्या फॉर्मूला, एक मैं ओपन करके दिखा रहा हूं, साइन एक्स कॉस एल्फा माइनस कॉस एक्स साइन एल्फा, ये ए है
प्लस बी आपका आ जाएगा कॉस एक्स कॉस एल्फा प्लस साइन एक्स साइन एल्फा। साइन एक्स के जो कोफिशिएंट है उसे मैं कंपैरिजन कर लूंगा। क्या आएगा साइन एक्स के कोफिशिएंट? इधर है आपका 1 इक्वल्स टू, इधर आपका है ये साइन एक्स है ए कॉस एल्फा, दूसरा आपका क्या है साइन एक्स का कोफिशिएंट प्लस बी और साइन एल्फा। मतलब ये वाला इधर 1 है और इधर फिर मैंने क्या देखा कि ए कॉस एल्फा जब इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन एक्स का तो मैं कर ही रहा हूं टेम्परेचर, फिर बी साइन एल्फा। फिर मैं देख लूंगा कॉस एक्स का इस साइड कोफिशिएंट, कॉस एक्स का 0 है, इस साइड क्या आ जाएगा आपका कॉस एक्स का कोफिशिएंट ए साइन एल्फा माइनस इधर कॉस एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा प्लस बी कॉस एल्फा। बस इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या, जो आपका ए साइन एल्फा इक्वल्स टू आया वी कॉस एल्फा। तो अब ये यहां तक आप पहुंच गए। अब सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड तो ये है कि भाई ए की वैल्यू निकालो बी कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा और ये यहाँ पुट कर दें और आंसर आ गया। लेकिन हम तो सब इंटेलिजेंट है, हम तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग ये लगा लिया, अगर आपने स्मार्ट अप्रोच यूज करी कि ए कॉस एल्फा वी साइन एल्फा इक्वल्स टू 1, मतलब आपके दिमाग में क्या शक नहीं हो रहा है कि ए को अगर मैं कॉस एल्फा रख दूं और बी को अगर मैं साइन एल्फा रख दूं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 आ जाएगा। हाँ सही है। फिर मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैं ए को कॉस एल्फा रख दूं बी को साइन एल्फा रख दूं क्या ये दोनों बराबर इक्वल हो जाएंगे? हाँ इक्वल हो जाएंगे। कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर गई, आपकी स्मार्ट अप्रोच काम कर गई। बस ए की वैल्यू कॉस एल्फा, बी की वैल्यू साइन एल्फा आ चुकी है। तो ये तो था पहला मेथड, मैंने डिफ्रेंसिएशन वाले मेथड से कैलकुलेट करके दिखाया। ये वाला मेथड आपके नोट्स में नहीं दिया हुआ है क्योंकि आपको लिमिटेड वैल्यू ही लिमिटेड चीजें ही हमें देनी होती है, और क्योंकि ये इंटीग्रेशन में हमने लिया है तो हमने इसे इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व किया है। तो चलिए फिर अब इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं किस तरह से उसमें हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। अब देखते हैं साहब इंटीग्रेशन के लिए, सर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो यहां मैंने देखा x माइनस अल्फा, मैंने आंसर में क्या देखा साइन, यहां डिनोमिनेटर में x माइनस अल्फा है लेकिन आंसर में आपका न्यूमरेटर में x माइनस अल्फा है। इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर में कहीं ना कहीं x माइनस अल्फा का टर्म लाना ही पड़ेगा, उसे सब्स्टिट्यूट करके ही शायद ये आंसर आया होगा। तो मैं x माइनस अल्फा ले आता हूं। सर क्या करते हैं, साइन मैं x को लिख लेता हूं x माइनस अल्फा प्लस अल्फा। क्या मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, क्यों नहीं लिख सकता हूं, ऐसे भी क्या दुश्मनी हो गई। फिर अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा और dx। ये मैंने क्यों लिखा, ये बात आपको जरूर समझना चाहिए, तभी ये चीज आपको ज्यादा क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में x माइनस अल्फा का टर्म चाहिए था क्योंकि मेरे आंसर में आ रहा था। अब बस आप इसे ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा, मतलब ये बचेगा आपका साइन एक्स माइनस अल्फा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका प्लस वाला है तो फिर आपका बचेगा कॉस एक्स माइनस अल्फा और साइन अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। ये इंटीग्रेशन और dx तो आपका साथ में चलता ही रहेगा। फिर बस आपका जो आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबली आ ही चुका है। कॉस एक्स माइनस अल्फा आपका एक कांस्टेंट टर्म है, ये आ जाएगा कॉस अल्फा एक्स प्लस ये साइन अल्फा इधर एक कांस्टेंट टर्म है, और ये आप जो बन जाएगा वो कॉट एक्स माइनस अल्फा बन जाएगा। कॉट एक्स माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा ln साइन एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। आपका जो आंसर है ये वाला आपका आंसर ए हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट, ये वाला ln के साथ वाला बी हो जाएगा और आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों तरह से किस
कितना इजी क्वेश्चन था। हालांकि इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन करना ज्यादा इजी था कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, लेकिन चीज क्या है कि आपको इंटीग्रेशन वो क्लिक करना चाहिए। अब अगर आप x माइनस अल्फा की जगह कुछ और इसमें तिगड़म करते या कुछ इधर उधर की चीजें करते तो आप इसमें फंस सकते थे। आप कभी बाई पार्ट्स ट्राई करते या कुछ और ट्राई करते तो आप गारंटेड उसको कैलकुलेशन को लेंदी कर लेते और अननेसेसरी क्वेश्चन में फंस जाते। तो इंटीग्रेशन की जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर आपको एक बार में वो चीज क्लिक कर गई, वरना आप दूसरे क्वेश्चन पर जा सकते हैं और वापस फिर इंटीग्रेशन पे आए और फिर ऑप्शन से देख के कुछ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ हमने तुरंत ट्रिक पकड़ ली और तुरंत क्वेश्चन किया और क्वेश्चन आपका सेकेंडों में हो गया। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई यही है, विट सेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले तो यही है कि चुपचाप शराफत तो इसी में है कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट करके आपका आंसर निकाल लें। लेकिन अगर डिफ्रेंशिएट करके ही निकालना होता तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब था। मतलब डिफ्रेंशिएशन करने में देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम आपको करवा दें, मैं भी आपको यहाँ पर बता दूं डिफ्रेंशिएशन और फिर मैं डिफ्रेंशिएशन का दोबारा लेक्चर कर दूं। लेकिन अगर सोचो यही क्वेश्चन दिया होगा 0 से 1 लिमिट, अब कर ले डिफ्रेंशिएशन, कहाँ से करोगे भाई डिफ्रेंशिएशन, कौन सा शॉर्टकट लगाओगे, नहीं कर सकते ना आप अब डिफ्रेंशिएशन। तो इसीलिए हम प्रॉपर मेथड डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको डेफिनेट इंटीग्रल वाले पोर्शन में प्रॉब्लम ना हो। आप बेशक जब भी एग्जाम में आए इसे डिफ्रेंशिएशन से ही करना, और डिफ्रेंशिएशन वाला बहुत इजी पड़ता है डिफ्रेंशिएशन से करना। लेकिन अगर डेफिनेट इंटीग्रल आए तब तो आपको सॉल्व भी करना होगा। तो उस समय के लिए हम ये सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉपर वाले हैं। तो चलिए, तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में आया, मुझे ऑप्शन देखे मैंने और ऑप्शन में एक बात देखी मैंने कि 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 है या 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 है, और दो ऑप्शन प्लस वाले हैं। तो ये आपका एक थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होता है कि अगर दो ऑप्शन प्लस वाले हैं तो मोस्टली चांसेस है कि इसमें से ही कोई आंसर हो या माइनस वाला है। तो मैं देख लेता हूं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अब मुझे कि 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 को टी बनाना है मुझे, या इसे टी बनाना है, कोई एक को ही सब्सटीट्यूट करना है। तो वो मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि ये वाला टी बनेगा, ये वाला टी बनेगा। पर मुझे सब्सटीट्यूशन समझ में आ गया कि क्या करना है, मुझे कैसे भी इस क्वेश्चन को 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 में तोड़ लेना है ताकि मैं इस पूरे टर्म को सब्सटीट्यूट कर पाऊं, और इस पूरे टर्म को सब्सटीट्यूट करने के बाद ही ये आंसर आया होगा। तो मैं लिख लेता हूं x टू दी पावर 4 1 अपॉन 4 टू दी पावर x टू दी पावर 5 और dx। अब मुझे ये वाला 1 प्लस या 1 माइनस में से कुछ बनाना है। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से अगर आप देखें कि मैं x टू दी पावर 4 कॉमन ले लाऊं, कॉमन ले लें सर। x टू दी पावर 4 कॉमन लेने पे क्या होगा साहब, ये x टू दी पावर 4 इंटू 1 अपॉन 4 आएगी। मतलब कहने का मतलब ये x टू दी पावर 1 आएगी कॉमन, ये 1 माइनस x टू दी पावर 1 माइनस 4 ऐसे ही कॉमन लेंगे। मैं कुछ ज्यादा इजी वे में लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। ये आ गया सर, ये आपका आ गया x, ये आ गया 1 माइनस x टू दी पावर 3, ये मैंने अपॉन में ही लिख दिया क्योंकि ये माइनस में आएगा, की पावर 1 अपॉन 4, ये x टू दी पावर 5, ये आपका आ गया फिर 1 अपॉन या x टू दी पावर माइनस 4 और 1 अपॉन x टू दी पावर 3 1 अपॉन 4। अब अगर तो मैं थोड़ा सा भी स्मार्ट होऊंगा तो चुपचाप आंसर 1 अपॉन एक्स माइनस 3 वाला कर जाऊंगा करेक्ट, और मैं एग्जाम से निकल आऊंगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो इसी को सब्स्टिट्यूट करके और तिगड़म करके होने वाला है। तो आंसर तो ये आ चुका है, बाकी कैलकुलेशन हम करते हैं। मंजिलें तो हमें पता चल गई, अब हम रास्ते और बना लेते हैं। तो बस कुछ नहीं है 1 माइनस, अब जब मंजिलें ही पता चल गई तो रास्तों का क्या फिर, तो इसे मैं टी पुट कर दूंगा। ये आपका आ गया -3 माइनस ये हो जाएगा और x टू दी पावर -4 dx इक्वल्स टू dt। बस आप इंटीग्रेशन खुद एज्यूम कर रहे, इंटीग्रेशन भूलने की मुझे पुरानी बीमारी है। तो ये वाला क्या आपका आ गया इंटीग्रेशन x टू दी पावर -4,
ये 1/3 लिख लूंगा मैं इसे, ये 3 इधर चला जाएगा, dt अपॉन इस पूरे को, सॉरी इस पूरे को मैंने t पुट किया और 1/4। बस आपका आंसर आ चुका है 1/4 t⁴ प्लस 1, ये 1/4 प्लस 1। तो ये जो भी आया आपका, ये आ गया t⁵ और ये आ गया आपका 4/3 × 5 15। और इससे मैं फर्दर t को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, 1 - x⁵ और ये प्लस आपका कांस्टेंट। तो आपने देखा कि अब मैंने ये सब्सटीट्यूट किया तो आंसर भी इसी फॉर्मेट में आना था, तो आंसर तो हमें पहले ही पता चल गया था। ये तो सिर्फ हम मंजिलें तय कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम द जोक्स आपको सिर्फ ऑप्शन देखने और ऑप्शन से देख के ये फाइंड करना है कि किस तरह से मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना है इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे मैं इरेज कर दिया मैंने। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये, सेम x² अपॉन 1 + x²। पहली चीज तो यही है कि आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर लें, क्वेश्चन कैलकुलेट आपका हो जाएगा। फिर दूसरी चीज ये है कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर है वो 1 रहा होगा, तो मैं डिनोमिनेटर कैसे ना कैसे 1 बनाने की कोशिश करूंगा अपने क्वेश्चन में, उसी अप्रोच से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलिए साहब डिनोमिनेटर को 1 अपॉन करके बना लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ये ऐसा ही रहा होगा तभी आया होगा। तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बस कैलकुलेट करके बता दें कि 1/x sin x प्लस cos x, यही तो रहा होगा डिनोमिनेटर में। आप इसको डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके बता दें। डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, ये क्वेश्चन इस तरह के सिर्फ जुगाड़बाजी पे होते हैं, कैसे आपको वो जुगाड़ पकड़ना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करूंगा साहब, ये आपका क्या जाएगा, ये मेरा 1/x प्लस cos x, ये तो स्क्वायर आ जाएगा जो मेरा क्वेश्चन में है, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x ऐसे ही लिखा, sin x का किया cos x प्लस sin x ऐसे ही लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। मतलब sin x से मेरा sin x कैंसिल आउट हो गया, मेरा बन गया x cos x, x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। कहने का मतलब सिर्फ मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरी ये चीज आ जाएगी। अब मैं थोड़ी सी जुगाड़बाजी और लगाता हूं, क्योंकि मुझे इसका टर्म ये लाना है और इस तरह की किसी टर्म में ले आता हूं ताकि मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूं तो मैं ये उसे लिख सकूं। वो देखिए आप, मैंने इसे लिख लिया x² dx x sin x प्लस cos x का स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, इसमें cos x से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर लेता हूं, एक को लिख लेता हूं cos x x sin x प्लस cos x, इसका होल स्क्वायर इधर, x एक आपका बच जाएगा और क्योंकि मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है cos x से तो एक डिवाइड में जाएगा और dx और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन का साइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्यों किया। अब मैं क्या करूंगा कि इसका जहां भी इंटीग्रेशन आएगा इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको सेकंड। क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड का इंटीग्रेशन यूज करना है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन को इधर ले जाऊं और इसको इंटीग्रेट करूं तो मेरा इंटीग्रेशन इस वाली चीज का क्या आएगा, इंटीग्रेशन ये इस वाली चीज का आपका इंटीग्रेशन आएगा। तो इसीलिए मैंने किया था। ये मुझे कहां से पता चला, कैसे आइडिया आया, मैंने इस क्वेश्चन को ये देखा स्क्वायर, तो मैंने देखा कि सिंगल वाले को मैं डिफरेंशिएट करके देखूं तो कैसे आ रहा है। देखिए साफ लफ्जों में कहूं तो ये सिर्फ जुगाड़बाजी है। ये ऐसे ही क्वेश्चन जुगाड़ हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो आंसर है वो इस ढर्रे का लाना है, इसलिए जुगाड़ कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को सिंपल डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। हालांकि जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा मोस्टली बुक्स में या हर जगह भी वो इसी तरीके से किया हुआ होगा, उल्टा सॉल्यूशन। तो अब आप यहां से इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सिंप्लीफाई कर लें, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट से मैं कैसे करूंगा, पहले वाले को मैंने x cos x ऐसे लिखा,
दूसरे वाले का इंटीग्रेशन क्या है आपका, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, अच्छा एक मुझसे मिस्टेक हो गई, क्योंकि इसका जब हम करेंगे 1 में जब भी होता है तो वो बाहर हो जाता है, वो एक बाहर वाला माइनस छूट गया है, तो बाहर वाला माइनस में लगा दूंगा यहाँ। तो क्या आएगा इसका जो इंटीग्रेशन है इस वाली चीज का, अब अगर माइनस यहाँ है तो माइनस मैं इस साइड ले जाऊंगा और इसका इंटीग्रेशन करूँ तो माइनस ऑफ दिस वन, तो क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, माइनस फर्स्ट वाले पर्सन का डिफ्रेंसिएशन, कैसे डिफ्रेंसिएशन करूंगा इसका, कॉस एक्स ऐसे ही लिखा, एक्स का किया 1 माइनस एक्स ऐसे ही लिखा, कॉस एक्स का किया आपका साइन एक्स, ये आ गया आपका अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया पहले का डिफ्रेंसिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है आपका -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये dx। बस क्वेश्चन मोस्टली फिनिश हो चुका है आपका, ये आपका आ गया एक्स साइन एक्स अपॉन ये आपका आ गया कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ये ऊपर वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को ये प्लस कर देगा, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दूंगा, लिख दूंगा tan एक्स प्लस सी। अब अगर आप इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसमें से किसी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, तो फिलहाल तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो डी आ जाएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर कभी मैच कर जाता तो हम वो आंसर टिक कर देते। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आपका जो सॉल्यूशन है मोस्टली बुक्स में इसी तरीके से दिया गया है और इसी तरीके से हमें जुगाड़बाजी करनी पड़ रही है। ये अब देखिए ये वाला जो मेथड है, इस वाले मेथड में आप कहें कि सर कि हमने की सब्स्टिट्यूशन से किया है, वाई पार्ट से किया है या इससे किया है, वाई पार्ट तो ठीक है मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे ये पता था तब मैंने लगा दिया, लेकिन आप स्टार्ट करें ये क्वेश्चन तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा क्या लें, कुछ ऐसे ही कुछ भी मतलब करना है। तो कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आप ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन से चेक करें और ऑप्शंस को चीजें बनाने की कोशिश करें तो आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन फिर मैं हम रेज करते हैं और देखते हैं आपका नया एपिसोड, नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैंने लिया है, इससे थोड़ी सी आपकी नॉलेज क्लियर होगी। और तो वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए, मैं एक जनरल आपको चीजें बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने रिवीजन वाले लेक्चर या ट्रिक वाले लेक्चर ध्यान से देखें तो आप तुरंत कैच कर जाओगे कि 1 प्लस एक्स होता था तो हम क्या पुट कर देते, 1 माइनस एक्स होता था तो क्या पुट करते थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था या 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता था, तो क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट करते थे आपको सब बताया गया है। बस उसी का एक एक्सटेंशन है कि 1 प्लस अंडर रूट एक्स हो, 1 माइनस अंडर रूट एक्स हो तो हम क्या पुट करेंगे, बस वही चीज है। अगर आपको ये समझ आ गई तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो अब अंडर रूट एक्स वाले में हम क्या पुट करेंगे, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स हम अगर ये ऐसे होता तो हम इसमें क्या पुट करते, एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अगर आपने ये मुझे आंसर दे दिया तो बहुत मुझे खुशी होगी, बस आपका आंसर आ चुका है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे कि स्क्वायर रूट एक्स को ही कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे, या हम कहें कॉस 2 थीटा, अगर हम ना भी पुट करना चाहें तो कॉस थीटा से भी बस काम चल सकता है, बस एंगल आपके हाफ आएंगे, या हम कहें कि एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टी, टी भी हम ले सकते हैं और टी लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये पुट कर दिया तो ये इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है। ये अगर हमने सपोज दैट टी पुट किया तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस टी प्लस 1 अपॉन कॉस टी का स्क्वायर रूट, ये dx किया और इधर इसे कैलकुलेट कर लिया, जो भी आपका dt में आएगा कुछ और आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका आ जाएगा 2
साइन स्क्वायर टी बाई टू, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर टी बाई टू, ये 2 से 2 जो नीचे वाला आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस तरह डी टी। बस मेरा इस क्वेश्चन को लेने का मेन मकसद ये था कि आपको ये बताना कि स्क्वायर रूट आ जाए तो भी आप घबराए ना, सिंपल जो हमने फंक्शन पढ़े थे उसको ही सिंपल आप एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट करें। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। और ये मैंने कॉस टी माना यहाँ, एज्यूम किया, फिर कॉस स्क्वायर टी, फिर मैंने इसमें पुट किया साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। ये वाला जो डिफरेंशिएशन कर लिया मैंने, 2 cos t sin t आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, वो मैंने यहाँ पुट किया। और sin t cos t sin t को मैंने इस हाफ एंगल में लिख लिया। और आप फर्दर बस सिंप्लीफाई करते जाएंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला जो आपका जाएगा ये सिर्फ cos t आ जाएगा, तो cos t से cos t आपका जो हो जाएगा इस वाले हाफ एंगल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डबल स्क्वायर में आ जाएगा। फिर आपको पता है अगर स्क्वायर आ जाए तो हमें क्या करना है, cos 2t का फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस cos t, फिर फर्दर ये चीज़ आ जाएगी। और इस तरह से आप इसे सॉल्व करते जाएंगे और क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा वो इजीली हो जाएगा। आप इसके नोट्स हमारी नोट्स में भी जाके देख सकते हैं। बस क्वेश्चन लेने का मेरा जो पर्पज था कि आपको स्क्वायर रूट आकर तो बताना कि क्यों आपको सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेम फॉर्मेट का, ऐसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो आपको पूछा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इक्वल्स टू। तो सबसे पहले चीज तो ये क्वेश्चन खुद ही जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर आपको सिंगल चीज आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि 3x माइनस 4 अपॉन 3x प्लस 4 को t एज्यूम कर लेता हूँ और इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, x को t में रिप्लेस कर दूँ, ताकि सिंप्लीफाई बाई सी एंड डी थ्योरम करूंगा मैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। पहले मैं दोनों को जो ऐड कर दूंगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 6। फिर इसमें से इस वाली चीज को माइनस कर दूंगा, जब इसमें से इस वाली चीज को माइनस कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा -8 इक्वल्स टू t अपॉन 1 लिख दूंगा। जैसे मैंने इधर किया है वैसे ही करूंगा, ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड कर दूंगा और फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अच्छा, आप ये उल्टा भी कर सकते हैं, पहले इस वाली चीज से इस वाली को घटा भी सकते हैं, लेकिन जो भी करें आप वो इसके साथ भी करें, मतलब अलग अलग नहीं करें। एक इसके साथ भी करें तो वो ही इसके साथ करें, तो वो आपका क्योंकि रेशियो होता है तो वो आपके इक्वल आ जाएगा। तो एक्स जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 4/3 t प्लस 1 और t माइनस 1। बस आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, f ऑफ ये t इक्वल्स टू x की जगह आप -4/3 t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 ये प्लस 2। बस आपको इसका इंटीग्रेशन पूछा है, आप इधर इंटीग्रेट लगा दीजिए -4/3। और इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, t प्लस 1 t प्लस 2 बना के -4/3 ये बना लेंगे हम t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, -1 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका जाएगा 2 t माइनस 1 प्लस 2, ये आपका यहाँ पर dt -4/3 ये आपका 1 आ गया प्लस 2 t माइनस 1। ओ इसका इंटीग्रेशन जो भी आप आए, बस फर्दर आपको कैलकुलेशन करनी है इसकी, और कैलकुलेशन करके आपका जो आंसर आए वो आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा इजीली। जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसे मैं फिलहाल इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन की थीम यही थी कि इसे आपको टी एज्यूम करना था और इसके बाद तो इस तरह से आपको इसमें टी एज्यूम किया मैंने, और इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम से मैंने ये निकाल लिया, एक्स की वैल्यू टी के फॉर्म में निकाल ली, और फिर मैंने एफ की इसकी जगह आपको टी रख दिया और इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद फिर मैंने टी की जगह टी को ओरिजिनल एक्स की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया
और इस तरह से इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन को फिर मैंने इंटीग्रेट कर लिया, जो इजीली आपकी इंटीग्रेट हो जाएगी। तो मेन जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, आप सिंपल इस अंदर वाले पूरे एक्सप्रेशन को टी के पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एफ एक्स डी एक्स में ही सिंपल आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेशन करना है। तो इसीलिए मैंने इसे टी पुट किया, और टी पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके टी को एक्स के टर्म में लिखा, और एक्स के टर्म पे सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इंटीग्रेशन, तो आपका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। हमने देखा, कुछ अच्छा लगा क्वेश्चन, फिर हमने देखा ऑप्शन की तरफ गए, ऑप्शंस में देखा तो सबसे पहले तो ये मेथड है, पहला मेथड कि भाई डिफ्रेंशिएटिंग ऑप्शन, चुपचाप ऑप्शन को डिफ्रेंशिएशन करनी। दूसरा मेथड है कि आप ऑप्शन से कुछ ट्रिक फाइंड करने की कोशिश करें। अगर ये tan है, अगर ये cot है, तो इसका कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन आपको कहीं ना कहीं sec स्क्वायर एक्स का आपने डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन किया होगा तभी आया होगा, या ये cot एक है तो ये cosec का आपने डिफरेंस किया होगा कहीं ना कहीं तभी ये cot आया होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने 1/cos स्क्वायर को इंटीग्रेट किया होगा या 1/sin स्क्वायर को इंटीग्रेट किया होगा। मतलब आपने अलग अलग इनको इंटीग्रेट किया होगा तभी ये आ सकता है, तभी इनमें से कोई एक आंसर पॉसिबल है। इनको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करने का कुछ मेथड देखते हैं जुगाड़। आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ ऐसे? हाँ कर सकता हूँ। 1 को मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बस आपका आंसर आ गया। साइन स्क्वायर एक्स इसे मैं लिख लूंगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वाला टर्म कॉस स्क्वायर के साथ और पूरी ब्रैकेट डी एक्स। ये इधर से साइन कर, ओ सॉरी, मैं यहाँ पर गलती से प्लस बोल गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स है। बस यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 1/cos स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका, ये प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये आपका tan एक्स हो जाएगा, ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो अब इसको 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में लिखने का आइडिया कहाँ से आया मुझे? यहाँ से। यहाँ मैंने देखा ये चीज मतलब इस चीज का आपको इंटीग्रेशन होना चाहिए, इस चीज का इंटीग्रेशन का मतलब इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए, मतलब ये दोनों टर्म कहीं ना कहीं सेपरेट होने चाहिए। तो सेपरेट करने के लिए मैंने 1 को ये लिख लिया और आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दूसरी अप्रोच, एक फास्ट अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब सिंपली है कि क्या करें कि हम इसको sin 2x का फॉर्मूला बना लें। 4 मैंने ऊपर लिखा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये आपने बना लिया sin 2x का स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करें तो जो आएगा वो आपका यही आएगा जो क्वेश्चन है। मतलब ये 2 sin x cos x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। बस ये भी एक इजी तरीका है, ये यहाँ से ही डायरेक्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 dx। cot x का जो cosec x का क्या आपका वो होता है इंटीग्रेशन, cot x, cot माइनस cot 2x अपॉन 2 प्लस c, 2 अपॉन माइनस cot 2x। आंसर आ गया। क्या आंसर ऐसा दिया है? नहीं दिया है आंसर, tan और cot में दिया है। तो मैं इसे थोड़ा और करूंगा, मैं इसे tan का फॉर्मूला लगा के ओपन कर लूंगा, -2 अपॉन ये आपका आ जाएगा tan 2x। cot x को मैंने लिख लिया, tan 2x का मैं फॉर्मूला लगा दूंगा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू, इसे मैं इधर से 2 से जो 2 होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पहला वाला टर्म आ जाएगा वो tan x, ये पॉजिटिव वाला माइनस 1/tan x को लिख दूंगा cot x प्लस c। तो उस वाले मेथड से भी जा सकते हैं या इस वाले मेथड से भी जा सकते हैं, दोनों ही इजी मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं, e टू दी पावर x का क्वेश्चन है। अच्छा, एक आप ये हमेशा थोड़ा सा याद रखें कि e टू दी पावर x में जब भी क्वेश्चन हो और ब्रैकेट में कभी भी क्वेश्चन हो
तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन ई टू दी पावर एफ एक्स प्लस ई टू एफ डैश ऑफ एक्स इस टाइप का इंटीग्रेशन मोस्टली ही बन जाएगा, लगभग 90% क्वेश्चन में, और उसका ये आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको ई टू दी पावर एक्स का क्वेश्चन आए, आप थोड़ा थोड़ा शक करें, मतलब एक ई टू दी पावर एक्स का फंक्शन हो और एक कोई उल्टा सीधा फंक्शन हो अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक, तब ये ट्रिक आप मोस्टली ये क्वेश्चन में यूज हो जाएगी। तो पहले तो ये आपने ऑप्शन से देखे, ऑप्शन से इतना ज़्यादा कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। इस ट्रिक में हम कुछ ढालने की कोशिश करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने को कैसे करेंगे, ई टू दी पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के साथ 1 आता है तो आपको पता है हम उसकी क्या हालत करते हैं, बुरी हालत कर देते हैं हम उसकी। 1 प्लस इसे लिख लेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये आपका आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स बाहर ही चलेगा, ये 1 अपॉन जो 2 हो। तो बस ये वाला देखिए, मैं पहले ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साइन एक्स बाई 2 अपॉन ये एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा टेन एक्स बाई 2 प्लस ये 1 अपॉन 2 बाहर, और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। बस आप कंपेयर कर लीजिए, ये एफ एफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। जब आप इसका डैश करेंगे तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, मतलब जो आपका आंसर आ जाएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। अब सर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहा तो क्या करूँगा, तो बेटा चुपचाप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका यही। अच्छा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जो होगा वो आप फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन को जब एज्यूम करके करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस करा था, तो उस तरीके से आप कर लेंगे। उसका जो मेथड है वो हमारे डिटेल नोट्स में भी दिया गया है कि किस तरह से आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ मैंने आपको ट्रिक बताई, सिंपल आपको ये लिख देना है और इस तरह से एग्जाम में करना है। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप हमारे नोट्स में भी वो सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब इसे क्लियर कर रहा हूँ और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, ई टू दी पावर एक्स, जैसे मैंने अभी तक डिस्कस किया था। फिर मैं वही चीज बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको वो चीजें और ज्यादा क्लियर हो और आप एग्जाम में याद करने की जरूरत ना पड़े, आप सीधे ही वो एफ एफ एक्स लिख दें। बस क्वेश्चन ये है। फिर हमें थोड़ी थोड़ी महक आ गई कि शायद ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो सकता है, तो ई टू दी पावर एक्स बाई 2, अब साइन दिया तो मैं साइन वाले को ओपन कर लेता हूँ। ये है साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 अंडर रूट 2 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई 2, ये मैं कॉमन ही ले लेता हूँ, प्लस ये अब कॉस के साथ आ जाएगा एक्स बाई 2 और साइन पाई बाई 2 ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 मैं बाहर ले लूंगा, ई टू दी पावर एक्स बाई 2 ये आपका आ गया साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखना बेटा ध्यान से, थोड़ा सा उसने घुमा दिया है, बस क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया। यहाँ ई टू दी पावर एक्स था, एफ ऑफ एक्स था, उसके लिए हमने डील किया था, लेकिन यहाँ एक्स बाई 2 है, थोड़ा सा घुमा दिया, मैं बस कह रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन वही है। तो मैं क्या करता हूँ, हम उससे ज्यादा स्मार्ट, हम क्या करते हैं एक्स बाई 2 को टी कर देते हैं, ले कर ले। अब एक्स बाई 2 को टी पुट कर देंगे तो आपका डी एक्स आ जाएगा 2 डी टी। बस इतना आपने कर लिया, काफी है। 1/2 ई की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी और dx यहाँ होगा, ये वाले इंटीग्रेशन होंगे dx, तो dx की जगह क्या आ जाएगा 2 dt। बस बेटा हो गया क्वेश्चन। 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये आएगा e2 स्क्वायर रूट 2 e पावर टी, ये एफ एक्स, ये एफ डैश ऑफ एक्स। बस बेटा हो गया क्वेश्चन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर आपका आंसर आ गया ई टू दी पावर टी और साइन टी, बस स्क्वायर रूट टी ई टू दी पावर एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 आपका आंसर आ गया बी।
आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये जो है वो कैल एक्स बाई 2 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। मतलब उसी क्वेश्चन का बस थोड़ा सा एक्सटेंशन है। आप बी टू दी पावर एक्स में, हम अभी तक एक्स में ले रहे थे, यहाँ एक्स बाई 2 में आ गया, या कुछ भी टर्म हो तो हम चुपचाप उसको टी मान लें और टी एज्यूम करके dx में जो 2 आ जाएगा वो इधर आ जाएगा 2, और उस क्वेश्चन का थोड़ा सा ही एक्सटेंशन है। एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसे पहले डिस्कस किया। अब चलिए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा इसका जनरल जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है, जैसे e टू दी पावर एक्स को आप ट्रिक नहीं पता हो तो वो कैसे करेंगे, वो आप हमारे नोट्स में खुद जाके देख सकते हैं। अच्छा इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ चुपके से। जैसे हमने e टू दी पावर एक्स का डिस्कस किया था, एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स हो तो हम इसे e टू दी पावर एफ एक्स लिख सकते थे। क्या सर कोई और फंक्शन के लिए लिख सकते हैं? तो ये वाली जो चीज होती है वो कहाँ से आती है, वो हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करते हैं तो ये चीज आती है। यही चीज क्यों आती है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन e टू दी पावर एक्स का होता है, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वही होता है। तो वो वापस जो फंक्शन आता है वो प्रीवियस फंक्शन को एफ डैश ऑफ वाले को कैंसिल आउट कर देता है, जो इसमें एफ डैश ऑफ वाला आएगा, इसका वाला जो फंक्शन। तो इसके कारण ये वाला फंक्शन बच जाता है, इसके कारण ये आंसर आता है। लेकिन सपोज दैट अगर ये वाली चीज ही अगर कुछ अलग आए, मान लीजिए अगर जैसे इसमें 2 की पावर x है तो इसमें तो फिर log 2 भी आ जाएगा इसमें साथ। अब प्रीवियस 2 की पावर x होगा तो वो वाला कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन में हम इस ट्रिक का यूज नहीं कर सकते। हालांकि a टू दी पावर x या कुछ और क्वेश्चन को हम एप्लीकेशन वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सिंप्लीफिकेशन करके ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन e टू दी पावर x के लिए ही ये केवल ट्रिक है, और किसी में ट्रिक में यूज ना करें। तो बाकी हम क्या करें, सिंपल जैसे हम करते थे। अब ये वाला क्वेश्चन है एफ डैश ऑफ एक्स दिया है, ये एफ एक्स दिया है, बस सिंपल है, आप 2 टू दी पावर एक्स कर लें, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, प्लस कैंसिल आउट इसमें भी होगा लेकिन ये उस तरह से कैंसिल आउट नहीं होगा, log 2 2 टू दी पावर एक्स। बस इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से कर लें, dx dx। ये आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करें, ये सेकेंड क्यों किया, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और वो एफ एक्स आएगा। फर्स्ट ऐसे ही लिखा, सेकेंड का किया मैंने इंटीग्रेशन एफ एफ एक्स माइनस फर्स्ट का आपका डिफरेंशिएशन 2x log 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ पर इस वाले को फर्स्ट एज्यूम करूंगा, इसको सेकेंड एज्यूम करूंगा, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 2x होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका dy बाई dx होता है 2 की पावर x का क्या आता है 2x log 2। तो अगर मैं log 2 इधर ले जाऊं, और सॉरी log 2 नहीं, अगर मैं dy बाई dx इधर ले जाऊं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2x। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने ऐसे ही लिखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन मैंने किया 2x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन 2 टू दी पावर एक्स। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आया। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो चीजें हैं ये, अब इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको I1 बोलूं, इस वाले इंटीग्रेशन को 2 टू दी पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स जो मैंने कैलकुलेट किया था, तो ये आ गया, ये वाला मेरा I1 आ गया। इस वाले को अगर मैं I2 बोलूं, ये मेरा I2 आ गया, तो ये वाला भी I2 आ गया, और मेरा I फाइनल क्या है, फाइनल I है जो मेरा I1 प्लस I2 है। तो मैं इधर ले आता हूं इसे, जब मैं I1 और I2 वाले टर्म को इधर ले जाऊंगा तो ये 2I1 हो जाएगा प्लस 2 आपका I2 हो जाएगा, और आपका जाएगा 2 टू दी पावर एक्स एफ एक्स। बस अब क्योंकि I जो मेरा है वो I1 प्लस I2 ही है केवल, यहां से मैंने क्या किया, यहाँ I1 प्लस I2 ही मेरा I है, लेकिन मैंने जब इधर ले आया तो ये I नहीं रहा फंक्शन, अब ये हो गया 2I1 I2। तो मैं फिर इसे 2 से डिवाइड कर दूंगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 2, ये वाला 2 ये इधर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। अब I1 प्लस I2 हो गया, अब मैं इसे I कह सकता हूँ।
तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन 2 टू दी पावर x हो या और कुछ फंक्शन हो तो नहीं आता, तो हमें ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत देर से पेंडिंग है। इस क्वेश्चन की मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले हिंट तो यही है कि ये वाले जो टर्म अंदर वाले tan स्क्वायर एक्स है, ये x tan स्क्वायर एक्स है, ये tan स्क्वायर एक्स है, इसमें हम कुछ ज्यादा फाइंड आउट नहीं कर सकते। बस ये कह सकते हैं कि जो आपका टर्म है वो t में बनता होगा और 1/t कुछ ऐसे करके आता होगा। तो ये कुछ ज्यादा टर्म नहीं हुआ। फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है इसको ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश किस तरह से करेंगे, मैंने sin 2x ऐसे ही लिखा, इसे मैंने क्या लिख लिया, sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। तो मैंने क्या लिख दिया, sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैं लिख सकता हूँ। फिर आपका ये क्या आ जाएगा, sin 2x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, मतलब हाफ में कर लूंगा और ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर, ये dx, ये भी आपका यहाँ पर dx। अब नीचे स्क्वायर sin का स्क्वायर है तो नीचे मुझे क्या बनाना होगा, कुछ cos का स्क्वायर बना लूँ ताकि जो ऊपर वाला टर्म dt में चला जाए। तो ये तो ऐसे ही आएगा sin 2x dx, इसे 1 माइनस हाफ, इसे मैं लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x और dx। बस इसे फर्दर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूंगा, ये आपका आ जाएगा sin 2x dx, और अब आपको आइडिया लग गया होगा, ये आपका आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x हाफ। अब बस मैं कॉस स्क्वायर 2x की जगह cos 2x को t एज्यूम करता हूँ, तो 2 sin 2x माइनस sin 2x dx इक्वल्स टू dt। बस ये बन जाए, ये dt के साथ चला जाएगा और इस इक्वेशन को आप फर्दर और सिंप्लीफाई करके जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। फिलहाल मैंने इसे इरेज कर दिया है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको शो कर रहा हूँ। ये sin 2x ले लिया मैंने, इसे 1 माइनस में से कर दिया, फिर हाफ आगे आ गया, फिर मैंने cos 2x को t एज्यूम किया, माइनस sin 2x dt आ गया, 1 माइनस t इनवर्स, और t की जगह मैंने cos 2t रख दिया। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। बस आपको पहली अप्रोच तो यही है कि आप सिंपल इसका डिफरेंशिएशन, ऑप्शंस का डिफरेंशिएशन कर लें, और ऑप्शंस के डिफरेंशिएशन ना हो तो फिर वही ऑप्शंस देख के आपको देखें कि t आपका जो है वो फिलहाल तो नन ऑफ दी जा रहा, तो tan इनवर्स में कुछ बनेगा। तो मैंने बस सिंप्लीफाई करता गया, sin 2x लिख लिया, फिर 1 माइनस करके cos स्क्वायर का फॉर्मूला बना लिया और cos स्क्वायर को एज्यूम करके मैंने sin को कर दिया। अब एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम इस सेशन का। ये क्वेश्चन है dx 9 प्लस 16 sin स्क्वायर एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने लेक्चर जो था उसमें डिस्कस किए हुए हैं कि अगर sin स्क्वायर एक्स आए आपका इंटीग्रेशन में या cos स्क्वायर एक्स आए, आप इन दोनों को कैसे डील करेंगे, sec स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। क्योंकि ये अगर साइन आए तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर लें और फिर cos को sec में डिवाइड कर दें, और फिर क्योंकि sec में डिवाइड करने से क्या होता है, वो tan में भी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं और फिर tan को t एज्यूम करके वो sec स्क्वायर एक्स dx dt के साथ चला जाता है। कैसे करेंगे मैं इसे क्लियर करता हूँ। 1 अपॉन dx, मैं इसे साइन है, साइन स्क्वायर एक्स है, कोई भी स्क्वायर की क्वांटिटी हो, cos स्क्वायर है साइन एक्स, तो मैं लिख रहा हूँ साइन एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया। इसे मैंने फर्दर क्या लिखा कि अब मैंने ये ओपन कर लिया 9 और 16 25, और बी माइनस आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं sec स्क्वायर एक्स से उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका आएगा 25 sec स्क्वायर एक्स माइनस 16। मतलब या कहें कि cos स्क्वायर एक्स में कॉमन ले लूंगा तो ये ऊपर sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा,
तो या हम कहें कि sec स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये 25x को मैं लिख लूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 25 माइनस 16 प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स, ये आपका आ गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका आ गया 9 प्लस 25 टेन स्क्वायर एक्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो तो आप उसको कॉस स्क्वायर में चेंज करके और sec स्क्वायर बना लें, और sec स्क्वायर जब वो बन जाता है तो हम sec नीचे वाले को 1 प्लस टेन में लिख दें और ऊपर वाला जो आपका वो है वो t में चला जाएगा। तो tan x को अगर हम t एज्यूम करें, tan x इक्वल्स टू t, तो आपका sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका dt में चला जाएगा, ये आएगा 9 प्लस 25 t स्क्वायर, ये dt आपका आ गया, ये आपका आएगा 9/25, मैंने यहाँ से 25 जो है वो कॉमन ले लिया, t स्क्वायर 1/25, आपका जो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा dt 1/25 1/a, a की वैल्यू है 3/5 tan इनवर्स x बाई a 3/5, तो ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/tan इनवर्स 1/15 tan इनवर्स 5, t की जगह हमने tan इनवर्स रखा था तो हमने ये पुट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। आप इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे नोट्स में भी फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि अगर आपको स्क्वायर कभी भी साइन का स्क्वायर दिया हो या कॉस स्क्वायर दिया हो तो आप उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके sec स्क्वायर एक्स पे चेंज कर लें, और फिर नीचे वाले sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लें, और फिर उस tan x को t पुट करके वो जो sec स्क्वायर एक्स ऊपर वाला बनाया था हमने वो dt में चला जाएगा और जो आपका आंसर था वो आ जाएगा। तो ये गाइस थी हमारी एनडीए के लिए मस्ट टू प्रॉब्लम। हमने डिफरेंट एग्जाम की डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स देखी। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। इसके बाद आपका एडवांस प्रॉब्लम का एक और हमने बनाया है वीडियो, वो भी आप देखें, उससे भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अल्टीमेटली मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।